दोस्तों, आज की कहानी है आखिर रोमांटिक आंटी जी मुझे रोज रोज कमरे में क्यों बुलाती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ और अपने शरीर पर हमेशा ध्यान देते रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता है, उसमें एक महिला और उनकी बेटी ही रहती थी। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वो महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है, हर तरह के कपड़े पहनती हैं, लेकिन जब भी साड़ी पहनती हैं किसी भी परी से कम नहीं लगती थी। मैंने अपने आगे के शिक्षण के दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ लगभग 6 महीने हो गए थे, तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वो दिल्ली में अकेली ही रहती थी। एक दिन उनकी बेटी निकी बदला हुआ नाम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था, ये तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारे एरिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निकी ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करेंगे तो निकी ने पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अलग अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था और हम आगे सिर्फ दोस्त बन के ही रहे। हम लगभग 3 साल साथ ही रहे और इसी बीच हमने बहुत बार संबंध भी बना लिए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर आ गया था तो निकी से मिलना भी बहुत कम हो गया। जब भी निकी घर आती थी तभी थोड़ी बहुत साल हो जाती थी। पिछले साल ही निकी की शादी भी हो गई तो अब तो थोड़ी बात होने भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तब आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गई। मैं वापस जाने लगा तो आंटी ने बोला थोड़ा रुको चाय पी कर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि दिल्ली में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मैंने भी कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया। ये सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो, क्या भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने निकी के साथ शब्द बनाया।